सियासतदानों से लेकर वकीलों की हर एक की ज़बान पे देखने को मिलता है, सुनाई देता है और हर एक फ़र्द जम्मू कश्मीर में आजकल जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात करता है। क्या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? इस सवाल पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये सवाल तो है लेकिन ये निशान इतना बड़ा है कि जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। 8 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे को बहाल करने के हवाले से एक प्ली सुनी जानी थी, लेकिन अब वो 14 तारीख को सुनी जाएगी। मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 2024 में यहाँ से एक शख्स जाता है, वो एक वकील है, ज़हूर भट्ट उनका नाम है। उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि जम्मू कश्मीर को रियासत का हक मिलना उनका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट किया जो दफ़ा 370 पे थी कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाने चाहिए और उसके बाद उसमें लिखा गया था कि एज सून एज पॉसिबल जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अक्टूबर में जब ये प्ली फाइल हुई उसके बाद बताया गया कि 2 महीने के अंदर अंदर इस केस को सुना जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब 5 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील ने कोर्ट में ये चीज़ को कहा और कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे को वापस बहाल किया जाना चाहिए और इसके हवाले से एक प्ली दर्ज की गई है, उसे सुना जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि 8 अगस्त 2025 को ये प्ली सुनी जाएगी। अब हुआ यूं कि कोर्ट की कुछ मसरूफियात है और उसके चलते इसे डेफर करके 14 अगस्त 2025 किया गया है। तो अब 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस प्ली को, इस अर्जी को सुनेगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में क्या कुछ स्टेटहुड के हवाले से हो रहा है, एक तरफ जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, वो हर एक जगह पे जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात करते हैं। फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जहां कैबिनेट से आए हुए, जहां सेंटर से आए हुए लोग हों, जहां सेंटर के मिनिस्टर्स हों, वहां वो इसका जिक्र करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, वहां वो इसका जिक्र करते हैं। अमित शाह आए हो तो वो उसका जिक्र करते हैं। तो जो भी उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है वो इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। उसके बाद भी जितने भी लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और हाल ही में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन के जितने भी एमपीज हैं उनको खत लिखा, उनको लेटर लिखी और उसमें कहा कि आप लोकसभा में जो सेशन चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से ज़रूर बात करें, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के इशू को उठाएं, इसके हवाले से बिल पेश करें और इस इशू पे ज़रूर अपनी बात रखें। उसके साथ साथ हमने देखा स्टेटहुड के हवाले से सेंटर में दिल्ली में कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई जहां फारूक अब्दुल्ला ने बात की, जहां आगा रूहुल्ला मेहदी ने बात की, जहां सजाद करगिली ने बात की। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो इसके हवाले से ज़रूर बात करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तरफ से भी एक जॉइंट लेटर गया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से बात की थी। उसके साथ साथ अगर JKPCC की बात करें, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें, तो उन्होंने हमारी रियासत हमारा हक ये नारा लगाया और फिर इस हवाले से जम्मू में, कश्मीर में, दिल्ली में प्रोटेस्ट किए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 अगस्त से हम इंडेफिनिट भूख हड़ताल करेंगे, यानी हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, जो यहाँ के कांग्रेस लीडर्स का कहना है। वहीं 5 अगस्त से पहले कुछ अफवाहें भी चलती रही, जिन अफवाहों में ये बात भी सामने आई कि जम्मू को रियासत का दर्जा मिलेगा और कश्मीर को यूटी विदाउट लेजिस्लेचर रखा जाएगा। और उसके साथ साथ और भी कई सारी बातें चलती आई। उसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आई एम श्योर कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी है कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं होने वाला है। यानी उनका इशारा यहाँ एक बार फिर से स्टेटहुड की तरफ था। तो अब कई सारे लोग जो बात कर रहे हैं, कई सारी एजेंसीज जो बात कर रही है, अखबारों में जो खबरें आ रही है, जो न्यूज़ चैनल्स पे खबरें चल रही है, सियासतदानों की ज़बान से खबरें सुनी जा रही है, उससे यही समझ आता है कि अगस्त के इस महीने में एक तो मॉनसून सेशन चल रहा है, उसके साथ साथ 15 अगस्त का एक बड़ा मौका है। तो तमाम तर लोग इस बात को लेके कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं कि शायद इस महीने में जम्मू कश्मीर को उसके रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन एक बार फिर से इस पे सवालिया निशान है कि क्या ऐसा होगा और अगर होगा तो किस तारीख को होगा, किस महीने में होगा, कब होगा, इस बात की किसी को खबर नहीं। लेकिन अब
14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये बात सुनेगा, स्टेटहुड के हवाले से जो गुहार लगाई गई है उसे सुनेगा। मॉनसून सेशन अभी अगस्त के तीसरे हफ्ते तक जारी है और इन बिटवीन 15 अगस्त का एक बड़ा मौका है। तो तमाम तर ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है, ये बात नज़र आती है कि शायद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।